पर जब तक वहां पे उसकी वाइफ पहुंचती उसकी मदद के लिए, वो बोट से अनबैलेंस होकर लेक में गिर चुका था। लेरी लेक में गिर गया और लोरी बोट पे बैठी रही। आज हम जिस केस की बात करना चाहते हैं, जिस केस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो केस कुछ ऐसा नहीं है कि किसी बीवी का कोई आशिक था या बीवी ने किसी मोटिव के लिए अपने हस्बैंड को मारा। आज की डेट में जिसने मर्डर किया उसको सजा मिल चुकी है, जिसका मर्डर हुआ शायद लोग उसे भूल चुके हैं। पर आज हम इसके मोटिव को जानने की कोशिश करेंगे। हर कत्ल के पीछे एक मोटिव होता है, हर कहानी के पीछे एक राज होता है। पर डॉक्यूमेंट्स में या कहानियों में या डॉक्यूमेंट्रीज में इस केस के बारे में तो सारी डिटेल्स मौजूद हैं, पर इस केस के मोटिव के बारे में किसी को नहीं पता। ये केस है एक अमेरिका के कपल का, जो कपल देखने में बहुत परफेक्ट था। कम्युनिटी में एक बहुत जाना माना कपल था, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये एक आइडियल कपल है। जब कोई नया कपल उन्हें देखता तो लोग उन जैसा बनने की कोशिश करते। कहा जाता है कि ये लालच है, ये मर्डर लालच की वजह से हुआ है। पर अगर लालच होता, कहीं नजर आता एक वाइफ जो मोटिवेशनल स्पीकर थी, जो जिसको अवार्ड्स मिले, जिसको अपने बोलने की वजह से हजारों अचीवमेंट्स मिली, उसका हस्बैंड जो एक परफेक्ट हस्बैंड था, एक परफेक्ट बिजनेसमैन, एक कंपनी का मैनेजर। देखने में दोनों की जिंदगी बहुत सेटल थी। दोनों की ये दूसरी या तीसरी शादी थी। वाइफ जिसका नाम लोरी था, उसको अपनी पहली शादी से 6 बेटियां थी, और हस्बैंड जिसका नाम लोरी था, उसको अपनी पहली शादी से 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ने अपने बच्चों से अलग रह के एक अलग ही अपनी दुनिया बना ली थी। वो दुनिया जहां पे वो जब चाहे घूमने चले जाते, जब चाहे अपनी जिंदगी को एंजॉय करते, और उनकी जिंदगी देखने में एक परफेक्ट जिंदगी थी। मैं परफेक्ट लफ्ज बार बार इसीलिए यूज कर रहा हूं। इस केस में मर्डर तक हर चीज परफेक्ट हुई है। अगर मर्डर हुआ है तो वो भी परफेक्ट हुआ है, अगर वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी तो वो भी बहुत परफेक्ट हुई है। ये कहानी है अमेरिका के कपल लोरी और लेरी की। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे कपल थे। कहानी की शुरुआत यहां से होती है जब लोरी जो हस्बैंड था, वो एक बिजनेस ट्रिप पे 10th ऑफ फरवरी को आउट ऑफ कंट्री जाता है। वहां जाके उसे उसकी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं लगती, उसे अपनी बीवी की याद आना शुरू होती। तो 12th ऑफ फरवरी को वापस अपने घर आ जाता है। लेरी और लोरी दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो एक बोट ट्रिप पर बाहर निकलेंगे। पर किसी को ये नहीं पता था कि वो बोट ट्रिप एक भयानक हादसे का रूप ले लेगी। पर अचानक से अजीब होने लगा। बोट के इंजन में कुछ खराबी हुई। लेरी जो कि बोट मेंटेनेंस में बहुत एक्सपर्ट था, वो अपनी सीट से उठा और बोट की इंजन तक गया। उसने इंजन को चेक किया, इंजन को ठीक किया। पर यहां से मामला शुरू हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसके जिस्म से जैसे जान निकलना शुरू हुई। वो खड़ा हुआ लेकिन अनबैलेंस था। उसने लोरी को शायद आवाज लगाई, लोरी के कहे मुताबिक उसने आवाज लगाई, पर जब तक वहां पे उसकी वाइफ पहुंचती उसकी मदद के लिए, वो बोट से अनबैलेंस होकर लेक में गिर चुका था। लेरी लेक में गिर गया और लोरी बोट पे बैठी रही। लोरी ने कोई इमरजेंसी कॉल नहीं की, ना कोई 911 कॉल, ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना ही कोई अपने बच्चों को कॉल की उसने। बताया यह जाता है कि लेक में सिग्नल्स वीक थे, पर लोरी ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि वहां पे सिग्नल्स वीक थे या फिर वहां पे कोई कवरेज शॉर्ट था। अब लोरी के कैरेक्टर पर सवाल यहां से उठता है कि लोरी ने ठीक 2 घंटे बाद कॉल की इमरजेंसी। जब पुलिस वहां पे पहुंची तो लोरी की कुछ वीडियोस हमें मिले। तब तक ये कहानी और ये एक्सीडेंट सारे शहर को पता चल चुका था। लेरी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने लोरी को घर पहुंचाया और कुछ टाइम बाद ही लेरी की जो हस्बैंड था उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश बाहर निकाली और ऑटोप्सी पे भेज दी, जिसको हम आम जुबान में पोस्टमार्टम भी कहा करते हैं। अभी तक किसी भी इंसान का, ना कम्युनिटी में से, ना पुलिस में से और ना फैमिली में से, किसी का भी लोरी के ऊपर कोई शक नहीं था और ना ही बनता था। ये एक नेचुरल एक्सीडेंट लग रहा था, एक नेचुरल डेथ लग रही थी। सारी फैमिली शॉक में थी। लेरी के बच्चे, लोरी के बच्चे, दोनों फैमिलीज शॉक थी। पर जो लेरी का बेटा और जो लेरी की बेटी थी, उनके दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे। सवाल जो कि उनके बाप से थे कि एक परफेक्ट आदमी, एक वेल मेंटेन्ड आदमी, जो कम्युनिटी में फेमस ही अपनी इस वजह से है कि वो एक परफेक्ट हर चीज अपने टाइम पे करता है, हर चीज को परफेक्टली देखता है, हर चीज को परफेक्टली समझता है। और सबसे खास बात, वो बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से चलाना और उसे मेंटेन करना जानता था। उनके दिमाग में हजारों सवाल थे, पर जवाब कोई नहीं। उनके दिमाग में अपनी मां के लिए भी हजार सवाल थे। शायद लोरी ने अपने हस्बैंड लेरी का मर्डर कर दिया है, पर उनके बच्चे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मां एक परफेक्ट वाइफ थी जिसने आज तक कोई क्राइम नहीं किया, वो अचानक से एक इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती है? वो स्टेप जो उसके पार्टनर की जान ले सकता है। ये उनके लिए एक्सेप्ट करना अनबिलीवेबल था।
उसके बाद इस कहानी ने अजीब मोड़ लिया। जब लेरी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो पुलिस को डॉक्टर ने बताया कि लेरी के जिस्म में नींद की दवाइयों का हाई डोज पाया गया है। जब ये बात लोरी उसकी वाइफ से पूछी गई और उसकी फैमिली से पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो ये गोलियां कभी कभार ये गोलियां एलर्जी के लिए लिया करता था और कभी कभार वो नींद के लिए भी लिया करता था। उसके बाद पुलिस जाके उन डॉक्टर से मिली ने लेरी को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि लेरी को कभी भी ओवरडोज लेने की प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी गई, यानी गोलियां खानी है पर उनको एक लिमिट तक खाना है। कहानी आगे बढ़ती है। ठीक 2 माह बाद लेरी को पुलिस अरेस्ट करने आती है उसके घर। अब सभी को यह लग रहा था कि लेरी को शायद उसके हस्बैंड के मर्डर के केस में चार्ज किया जा रहा है, पर कहानी बिल्कुल अलग थी। लेरी को उसके हस्बैंड के मर्डर के केस में नहीं अरेस्ट किया गया, बल्कि उसे चोरी करने के लिए अरेस्ट किया गया। चोरी जो उसने अपने ऑफिस में की थी और उसने 1000 बहाने दिए थे। लेरी की एक आदत थी जो पुलिस को हमेशा सस्पिशियस लगती थी। वो ये थी कि उसकी बातें हमेशा बदलती रहती थी। पुलिस और कम्युनिटी का शक लेरी पे पहले से था, पर कोई बोल नहीं सकता था क्योंकि वो एक परफेक्ट वुमेन थी। परफेक्ट वुमेन यानी वो लोग जिनके लिए शक दिमाग में तो बिठाया जा सकता है पर जुबान पे नहीं लाया जा सकता। जब लेरी को पुलिस स्टेशन लेके गई तो वहां पे उसके जवाब कुछ अजीब से थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसे पता चला कि ये उसकी पहली चोरी नहीं है। उसने अपने ऑफिस से पहले भी कई बार चोरियां की हैं। उसके बाद पुलिस का शक लेरी पे कुछ और बढ़ गया। पुलिस ने उसी लेक पे जाके वो सीन दोबारा रिक्रिएट किया। अपनी नई इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ, अपने नए ऑफिसर्स के साथ वो केस दोबारा रिक्रिएट किया गया, जबकि आमतौर पे क्राइम केसेस में ऐसा नहीं होता। जब पुलिस ने वो सीन रिक्रिएट किया तो वहां पे सिर्फ पुलिस के एक्सपर्ट्स या फिर पुलिस नहीं थी, वहां पे डॉक्टर्स भी थे। वो केस दोबारा रीओपन हुआ, दोबारा री इन्वेस्टिगेट हुआ। तब जाके लेरी की डेथ का असल रीजन पता चला। पुलिस ने लोरी को अरेस्ट करने के बाद उसके घर की तलाशी ली और उस घर में से कुछ ऐसी चीज मिली जो इस केस को पूरा ट्विस्ट करने वाली थी। यानी कि जो डिसीजंस हो चुके थे उन्हें बदलने वाली थी, जो केस बंद पड़ चुके थे उन्हें दोबारा खोलने वाली थी और जजमेंट होने वाला था। पुलिस को लेरी के घर में लेरी का कंप्यूटर मिला। पुलिस ने जब उस कंप्यूटर की सर्च हिस्ट्री चेक की तो पुलिस के सामने वो हकीकत आई जो शायद अभी तक सारी दुनिया से छुपाई गई थी या फिर दुनिया के सामने ही नहीं आई। अपने सर्च हिस्ट्री में लोरी ने जो चीजें सर्च की थी वो कुछ इस तरह थी। अगर एक आदमी को नींद की दवाइयों का ओवरडोज दिया जाए तो वो कितने टाइम बाद मर जाएगा। दूसरी सर्च हिस्ट्री, एक आदमी को नींद की दवाइयों का कितना ओवरडोज दिया जाए कि वो उसके जिस्म से उसकी जान निकल जाए। तीसरी सर्च हिस्ट्री, एज के हिसाब से एक आदमी का कितना ओवरडोज बनता है उसे मारने के लिए। चौथी सर्च हिस्ट्री कि क्या ये दवाइयां जो लेरी खाता था वो ओवरडोज देने की वजह से उसकी मौत हो सकती है। ये सारी सर्च हिस्ट्री पुलिस को वहां तक ले गई जहां तक शायद वो कभी ना पहुंच सकते। उसके बाद ये सारे प्रूफ मिला के जज साहब तक ले जाए गए। जब जज ने ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने एक जजमेंट पास किया। जज ने लेरी को उम्र कैद सुना दी, यानी उसके हस्बैंड की डेथ की वजह सिर्फ लेरी थी। उसके हस्बैंड की मौत एक नेचुरल डेथ या एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, वो एक सोचा समझा मर्डर था। पर लेरी का आज तक ये कहना है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व की। लेरी को जब जेल के अंदर साइकोलॉजिस्ट से मिलवाया गया तो साइकोलॉजिस्ट ने उससे पूछा कि तुमने ये सब किया तो इसके पीछे मोटिव क्या था। तो लेरी ने बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व की। आज भी लेरी जेल में है, वो आज तक अपना क्राइम एडमिट नहीं करती। आज भी जब कोई उस लेक के पास जाता है तो उसे वो खौफनाक मंजर जरूर याद आ जाता है। वो लेक आज भी उतनी डरावनी, उतनी खामोश है। और अगर कोई इंसान उस लेक के पास ज्यादा देर तक खड़ा रहे तो कहा जाता है कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है जैसे उस लेक के अंदर बहुत सारी कहानियां दफन हो, कहानियां जो सुनाई नहीं दे सकती पर महसूस जरूर की जा सकती हैं। अब तक लेरी ने ये चीज एडमिट नहीं की कि उसने मर्डर किया है। क्या आपको लगता है कि लोरी ने अपने हस्बैंड लेरी का मर्डर किया है? अगर लगता है तो कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर लें, हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप तक ऐसी कहानियां लाते रहें जिनका शायद कोई आज तक एंड ठीक से नहीं निकला। अगर आपको इस कहानी में कुछ कहना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा, हम जानना चाहते हैं आपकी राय। और जुड़े रहिए हमारे साथ, दूसरी वीडियो आने तक हम आपके पास ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।